हाय एवरीवन। इन क्वेश्चन नंबर 59 ये जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक्चुअली दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है एक स्ट्रिंग के थ्रू। बेसिकली कई सारे स्ट्रिंग्स हैं और पुलीज हैं, तो एज शोन इन द फिगर यू कैन सी दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। ए का मास हमको दे रखा है कि मास ऑफ ए इज़ कैपिटल एम। हमसे कहा गया है कि इफ़ द सिस्टम स्टेज एट रेस्ट आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड, इसको रिलीज़ करने के बाद अगर सिस्टम रेस्ट पे ही रुका रहता है तो बी का मास कितना होगा उस केस में। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमको कहा गया है कि सिस्टम इज़ नॉट मूविंग, सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि ए पे नीचे के साइड में एम जी लग रहा होगा और ऊपर साइड में क्या लग रहा होगा, टी, टेंशन लग रहा होगा। तो अगर ए हमारा इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स कैन वी से कि जो टी होगा इट शुड बी इक्वल टू एम जी। टी की वैल्यू हमको एम जी के बराबर मिल चुकी है यहाँ से। ऑलराइट, अब देखो स्ट्रिंग सेम होगा तो टेंशन हर जगह बराबर होगा, यानी कि अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा। टेंशन हमेशा बॉडी के अवे लगता है, तो अगर ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम इज़ नॉट मूविंग एंड पुली इज़ मासलेस। ठीक है, अब यहाँ भी ऊपर लग रहा होगा टू टी, तो यहाँ नीचे लगेगा टी, इधर लगेगा टी। सही है, हर जगह टेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बी पे अगर हम देखें तो बी के ऊपर क्या लग रहा है, टी लग रहा है, नीचे लग रहा है मास ऑफ बी इंटू जी। तो अगर बी भी मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स कैन वी से दैट टी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू जी। और टी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, यानी कि मास ऑफ बी जो है ये अगेन कैपिटल एम के ही बराबर है। सही है ना, यानी कि दोनों ब्लॉक्स का मास क्या है, सेम है। सही है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द मास ऑफ ब्लॉक बी इज ट्वाइस एज फाउंड इन पार्ट 1, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अगर जो बी का मास है ये 2 टाइम्स हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पहला जो प्रॉब्लम था। अब हमको क्या कहा गया है, जो सेकेंड पार्ट है इसमें इसका मास दे दिया है हमें कि इसका मास है 2m। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे अगर टेंशन t है यहाँ भी टेंशन क्या होगा, t ही होगा। हर जगह टेंशन क्या है, सेम है। वी नो टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। टेंशन हमारा क्या है, एक इंटरनल फोर्स है। सो वर्क डन बाई टेंशन विल बी इक्वल टू 0। सही है ना, टेंशन के द्वारा जो भी वर्क डन हो रहा होगा, नेट वर्क डन, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या कहा जा सकता है, टी, लेट से हमने माना कि जो बी ब्लॉक है नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन बी से, तो ए ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, then we can say that minus of t into acceleration of b plus t into acceleration of a, this should be equal to 0, यानी कि acceleration of b is equal to acceleration of a। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमको रिलेशन मिल गया है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन किसका है, कितना है, a ही है, यानी कि इसको मान लेते हैं a। ठीक है, तो बस अब इक्वेशन लिख लेना है हमें। ब्लॉक बी की बात करें तो उस पर क्या फोर्स लग रहा है, नीचे के साइड में 2mg लग रहा है, ऊपर लग रहा है t, दिस शुड बी इक्वल टू 2m इंटू ए। और ए की बात करें तो ऊपर लग रहा है t, नीचे लग रहा है mg, दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू ए।
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, t विल कैंसिल आउट, हमें क्या मिल जाएगा 2mg माइनस mg, दैट विल बी mg इज इक्वल टू 3m इंटू a की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास g/3. सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड. ठीक है, थैंक यू.